डे 1 पर बॉर्डर 2 को जिस लेवल का रेस्पॉन्स मिला उसको देखकर एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि बॉर्डर 2 कल डे 1 पर जो मर्जी कर ले, डे 2 पर तबाही पे तबाही होगी। और भाई डे 2 पर यानी कि आज सैटरडे पर तबाही पे तबाही स्टार्ट भी हो चुकी है। सबसे पहले एडवांस बुकिंग में भाई आज डे 2 के जो नेशनल चेन्स पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस के टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वो कल डे 1 से ज्यादा हुए हैं, और जो ओवरऑल एडवांस बुकिंग हुई है वो भी कल डे 1 से ज्यादा हुई है। यस मेरा भाई, दोनों बताता हूं आपको और आप बोलोगे कि एक्चुअली में असली तबाही तो भाई आज सैटरडे पर होने वाली है। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं क्या हो रहा था कि जब एडवांस बुकिंग चल रही थी ना बॉर्डर 2 की, या जब ट्रेलर आया था या जब गाने आए थे, जो रेस्पॉन्स था, जो प्रमोशन थी, सब मैं भी कहता था कि डे 1 पर 50 करोड़ की नेट बच्चों का खेल होने जा रहा है। लेकिन फिर डे 1 पर जो हुआ आपको पता है। देखो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, शोज को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। कल लिमिटेड शोज पर मूवी आई भाई, एग्जीबिटर थिएटर ओनर्स के पास भाई मूवीज ही नहीं थी लगाने के लिए। पब्लिक वेट कर रही थी कि भाई मूवी चले, हम क्या करें। भाई शोज फुल थे क्योंकि और ज्यादा शोज लगाए नहीं जा रहे थे, शोज और ज्यादा ओपन नहीं थे। तो कल डे 1 पर तो जो हुआ सो हुआ, बट अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डे 2 पर क्या होने जा रहा है। वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले भाई साहब मैं आपको बताता चलूं, इस मूवी बॉर्डर 2 की जितनी एडवांस बुकिंग में टिकट सोल्ड आउट हुए थे बुक माई शो पर वो थे 4,04,000, और कल डे 1 पर बुक माई शो पर टिकट सोल्ड आउट हुए 500,000 यानी कि 5,02,000, और टोटल भाई साहब बॉर्डर 2 ने 9 लाख ऑलमोस्ट 7,000 9,07,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए। यानी कि अभी कुछ घंटे बाद बुक माई शो पर 1 मिलियन टिकट से ये मूवी सोल्ड आउट कर जाएगी। आगे चलो भाई साहब, डे 1 यानी कि कल जो ट्रेड के अकॉर्डिंग टोटल नेट कलेक्शन आई वो है 30 करोड़, और भाई साहब ये ग्रॉस बनती है 36 करोड़। अब मेकर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मेकर्स हमें क्या पोस्टर देने वाले हैं। अब आ जाओ भाई साहब डे 2 पर। डे 2 की पहले एडवांस बुकिंग, उसके बाद डे 2 क्या बॉक्स ऑफिस करने वाला है आज मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले नेशनल चेन्स पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस, तो भाई साहब बॉर्डर 2 ने अपने डे 1 पर यानी कि कल पीवीआर आइनॉक्स से 1,13,400 1,13,400 टिकट सोल्ड आउट किए थे, और आज किए हैं 1,17,200 टिकट सोल्ड आउट। कल 1,13,000, आज 1,17,000। भाई साहब कल डे 1 पर सिनेपोलिस से टिकट सोल्ड आउट किए थे 27,000, और आज किए 27,500। बिल्कुल पास ही पास है लेकिन ज्यादा तो है ना भाई। तो अगर मैं टोटल बताऊं तो कल डे 1 पर नेशनल चेन्स पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में टोटल टिकट सोल्ड आउट हुए थे 1,40,000 1,40,000, और आज भाई साहब हुए हैं 1,44,700 मतलब 1,45,000। आज नेशनल चेन्स में लगभग 5,000 टिकट से ज्यादा सोल्ड आउट हुए हैं। मुद्दा ये नहीं है कि 5,000 ही सिर्फ ज्यादा है, मुद्दा ये है कि होल्ड देखो। मैं देख रहा था कई कल ऐसे रिव्यूज कि यार नहीं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे नहीं टिक पाएगी, भाई साहब बॉक्स ऑफिस पे खत्म हो जाएगी, ये होगा वो होगा। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं ना, मैंने आपको धुरंधर के बाद एक बात बताई थी कि ये जो 2026 है ना, ये है पेट्रियोटिक ईयर। इसमें अगर पेट्रियोटिक मूवी को नॉर्मल रेस्पॉन्स भी मिला, वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे भाई साहब चलेगी नहीं, दौड़ेगी, भागेगी घोड़े की तरह, वो सिनेरियो प्ले होगा। और मैंने कई पब्लिक रिव्यूज देखे, रिएक्शंस देखे, भाई पब्लिक यार मतलब मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिक कोई रिव्यूज देखकर गई होगी। चिल्ला रहे हैं कि बॉर्डर 2 देखने आए हैं, ये वो ये फैमिली ऑडियंस, न्यूट्रल ऑडियंस, मतलब एक ना अलग ही लेवल का इवेंट बन रहा है। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि पब्लिक को चाहिए होता है नया मटेरियल। धुरंधर के बाद अब मतलब 2 महीने गुजर गए, नया मटेरियल मिला। बीच में कितनी मूवीज आई, धुरंधर आई 5 दिसंबर को, उसके बाद भाई साहब अगली ही वीक कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 अखंडर 2, उसके बाद भाई अगली ही वीक में अवतार 3, अगली ही वीक में कार्तिक आर्यन की फिल्म, अगली ही वीक में 21, अगली वीक में दी राजा साहब, अगली फिल्म में हैप्पी पटेल, आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस। कोई भी नहीं
नहीं चली, पब्लिक ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। नाउ पब्लिक भाई साहब इस पे पैसा बहाएगी। यस, पब्लिक को पैसा बहाना है और पब्लिक देखना क्या क्या करती है। तो यहां पर भाई साहब आज की नेशनल चेंज टिकट सोल्ड आउट बहुत अच्छी हैं, बट सबर करो, रुको जरा, अब चलते हैं जरा एडवांस बुकिंग की तरफ। तो भाई डे 1 की एडवांस बुकिंग हुई थी 12.5 करोड़, 12.5। अब डे 2 की सुनो, तो यहां पर डे 2 पर जो शोज हैं वो 15,500 है। आई डोंट नो कि ये शोज क्यों ज्यादा नहीं हो रहे हैं। मतलब मिड नाइट शोज ओपन हो गए, ये हम सबको पता है, लेकिन भाई साहब 4,500 नंबर ऑफ स्क्रीन पर इस मूवी ने लैंड होना था, ये लगभग 4,000 के अराउंड नंबर ऑफ स्क्रीन पर लैंड हुई है। मतलब ये मूवी इजीली 20,000 शोज को टच कर सकती थी, बट नहीं। तो यहां पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग शोज को और ज्यादा क्यों इंक्रीज नहीं करे, बट दैट्स इनफ, ये भी बहुत ज्यादा है। तो 15,500 शोज जिससे टिकट सोल्ड आउट हुए हैं 4,06,000, 4,06,000 और एडवांस बुकिंग हुई है लगभग भाई साहब 13.15 करोड़, 13.15 करोड़ की एडवांस बुकिंग। तो व्हाट इज माय प्रिडिक्शन? देखो गाइस, आज है सैटरडे, कल था फ्राइडे। अब भाई आज सैटरडे पर अगर तो मूवी को डे 1 पर अच्छा रेस्पॉन्स मिले, पब्लिक एक्सेप्ट कर ले, तो सैटरडे आपको पता है कितना बवाल होता है। तो देखो मुझे इतना तो कंफर्म है, अगर मैं फिलहाल सिर्फ ट्रेड को माइंड में रखूं, मेकर्स को मैं माइंड में ना भी रखूं, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 का डाटा आया 30 करोड़। मेरे अकॉर्डिंग आज डे 2 सैटरडे पर ट्रेड की अकॉर्डिंग लगभग 40 करोड़ की नेट कलेक्शन हो सकती है इजीली, इजीली भाई, इजीली। उसकी सिंपल रीजन ये है कि भाई साहब फैमिली ऑडियंस का रिएक्शन काफी ज्यादा है। ऑडियंस भाई साहब सैटरडे का वेट कर रही थी, तो अब पब्लिक डेफिनेटली, क्योंकि कल फ्राइडे पर जिन लोगों ने जाना था ना, उन लोगों ने अपना स्केड्यूल शिफ्ट कर रखा है रिपब्लिक डे वाले दिन, लेकिन सैटरडे वाली ऑडियंस को कोई रोक नहीं पाता है। अब ये मूवी आज डे 1 पर 40 करोड़ नेट अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग कर लेती है, तो मतलब कि 50 करोड़ पक्का भाई साहब बिल्कुल वर्ल्ड वाइड आएगा। तो यहां पर 2 दिनों का डाटा अगर तो भाई ये अच्छे से परफॉर्म कर गई तो 100 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ नेट कलेक्शन पे रहूंगा। तो अगर डे 1 पर 30 करोड़ और डे 2 पर 40 करोड़ आता है, तो ये हो जाता है 70 करोड़, और कल संडे पर तो डेफिनेटली ये 40 करोड़ जाएगी, तो ये हो जाता है 110। मतलब कि भाई साहब देखो मैं क्या बोलता हूं कि जिन मूवीज का जितना बजट हो, अगर बजट उन्होंने रिकवर करना है, तो उसका हाफ इन लोगों को या इस मूवी को एट लीस्ट हम कह सकते हैं कि वीकेंड पे रिकवर करना चाहिए। अब इस मूवी का बजट है 250 करोड़, उसका हाफ बनता है 125। अब कल भाई साहब संडे तक ये मूवी इजीली 110-15, मतलब कि बजट के हाफ तक चली गई। तो मुझे लगता है बजट रिकवर करना इस मूवी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। आप ये सोचो कि बजट से ये ऊपर कितना जाने वाली है। तो यहां पर माय प्रेडिक्शन 40 करोड़। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आप लोगों को क्या लगता है कि सैटरडे फोड़ सकता है? यानी कमेंट्स में बताना। वैसे भी अगर सैटरडे ने आज फोड़ा तो ये हमें पता चल जाएगा दिन के 3 बजे तक। तो मैं हो सकता है आपको रिपोर्ट दे दूं कि दिन के 3 बजे तक, और क्या पता रिपोर्ट ना भी दे पाऊं, क्योंकि आगे अभी भाई साहब बैटल ऑफ गलवान का पहला गाना है, किंग की रिलीज डेट अनाउंसमेंट है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग डे 2 पर 40 करोड़ की नेट, अगर तो भाई साहब कमाल ऑडियंस ने मतलब कि ना देखा कि आगे रिपब्लिक डे भी है, आज ही देखनी है, तो भाई साहब 40 करोड़ नेट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद हुई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।